पासिंग आउट परेड से पहले रिहर्सल हुआ है। शहर में कई जगह ट्रैफिक का डाइवर्ट रहा। भारतीय सेना को मिलेंगे 343 युवा अधिकारी और इसको लेकर देखिए किस तरीके से पहल की गई। पासिंग आउट परेड से पहले रिहर्सल हुआ है और रिहर्सल में हूबहू उसी तरीके से यहां परेड की गई और तस्वीरें आपको दिखा रही हैं देहरादून से, जहां भारतीय सेना को मिलेंगे 343 युवा अधिकारी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिहर्सल की आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की ये तस्वीरें देहरादून से पासिंग आउट परेड से पहले रिहर्सल हुआ है। शहर में कई जगह ट्रैफिक डाइवर्ट रहा और तस्वीरें आपको रिहर्सल की दिखा रखी हैं, जहां रिहर्सल में किस तरीके से यहां पर परेड की गई। कई जगह पर इसी को लेकर ट्रैफिक डाइवर्ट भी रहा। और बड़ी खबर देहरादून से, जहां कल से शुरू होगा इन्वेस्टर समिट। पीएम मोदी कल करेंगे समिट का उद्घाटन। 9 दिसंबर तक इन्वेस्टर समिट चलेगा। 9 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। एफआरआई में हो रहा है समिट का आयोजन और बता दें कि सीएम धामी ने तैयारियों का जायजा लिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां पूरी सीएम की तरफ से बड़ी बात कही गई है। लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो 9 दिसंबर तक चलेगा और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब देखिए किस तरीके से पहल देखने को मिल रही है। तमाम तैयारियां की गई है। एफआरआई में ये आयोजन किया गया है। माफ कीजिएगा। कल से राजधानी देहरादून में इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है। समिट की तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता अजीत राठी ने, सुनवाएंगे। यहाँ जिस मैदान पर हम खड़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और वो यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लेने आ रहे हैं। तो कल यहाँ का जो नजारा है वो देखने लायक होगा। देश दुनिया के तमाम निवेशक यहाँ होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। ये उत्तराखंड की धामी सरकार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और ये एफआरआई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तैयारियां हो रही हैं। तो ये एक जो है एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कल खुद कहा है कि यहाँ पर जो है तकरीबन 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो चुके हैं, चूंकि 40,000 करोड़ के एमओयू साइन कल हुए हैं, जो जब हाइड्रो प्रोजेक्ट का एक कॉन्क्लेव हो रहा था उसके सब हुए हैं। आप इधर ये जो कॉरिडोर आप देख सकते हैं, इस कॉरिडोर को आप देखिए कि इस कॉरिडोर में दोनों तरफ ये सारी चीजें व्यवस्थित की गई हैं और इसको जो मेरे दाहिनी तरफ है, जो राइट साइड में है, तो ये एक मुख्य पंडाल है जिस पर ये आप आकृति उत्तराखंड की भी देख सकते हैं। उत्तराखंड से जुड़े हुए जो चित्र हैं वो देख सकते हैं और ये पूरा कॉरिडोर है। एक तरफ यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए सारी चीजें की गई, सारे बंदोबस्त किए गए हैं। तो ये वाला ये जो रो है, इसमें सारे स्टॉल लगेंगे और ये आगे तक, बहुत आगे तक, तकरीबन आधा किलोमीटर आगे तक ये पूरा का पूरा कॉरिडोर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो अडानी और टाटा, महिंद्रा, आदि, गोदरेज, ये तमाम जो ऐसे बड़े औद्योगिक घराने हैं वो यहाँ पर भाग लेने आ रहे हैं और ये निवेश सम्मेलन जो है ये एक बहुत बड़ा निवेश सम्मेलन बन गया है, चूंकि 3 लाख करोड़ के आसपास के एमओयू साइन होने का दावा किया जा रहा है। और इसके साथ ही एनर्जी सेक्टर में बड़े एमओयू साइन हुए हैं, टूरिज्म में हुए हैं और जो हैवी और इंडस्ट्री है और जो एमएसएमई है उनमें भी एक देश विदेश से यहाँ पर निवेशकों ने अपने एमओयू साइन किए हैं। और दावा ये किया जा रहा है कि कल जब प्रधानमंत्री यहाँ होंगे तो 40 से 50,000 करोड़ के लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए जाएंगे। यानी लेटर ऑफ इंटेंट जारी होने का मतलब है कि उन ऐसे निवेशक जिन्होंने अपना एमओयू साइन किया है वो ग्राउंडिंग कर चुके होंगे कल तक, या तो उनको भूखंड आवंटित हो चुके होंगे या उन्होंने एक किसी एनओसी के लिए या किसी भी जो 4-5 मानक होते हैं ग्राउंडिंग होने के, वो उन सब चीजों के लिए वो कर दिया होगा। पैसा, टोकन मनी दे दी होगी या पोल्यूशन की एक एनओसी लेने के लिए उन्होंने पहले से उन पर जमीन होगी, पोल्यूशन की एनओसी लेने के लिए आवेदन किया होगा। तो ये तमाम चीजें यहाँ पर हो रही है। तो प्रधानमंत्री कल होंगे और परसों 9 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर होंगे। वो भी निवेशकों के साथ संवाद करेंगे और सरकार
की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से निवेशकों को ये कन्विंस करेंगे कि यहाँ पर निवेश करना फायदेमंद होगा। यहाँ का माहौल, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो सरकार है, वो निवेशकों को आकर्षित कर रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए FRI देहरादून से अजीत सिंह राठी। और खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता अजीत हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अजीत, देखिए कल से राजधानी देहरादून में इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है। आपने जायजा लिया, किस तरीके से तैयारियां की जा रही है? अजीत, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आप अपना सवाल दोहराएंगे? निश्चित तौर पर अजीत, और ये जानकारी चाह रही थी क्योंकि कल से राजधानी देहरादून में इन्वेस्टर समिट का आगाज होने जा रहा है। आपने धरातल पर उतरकर जायजा भी लिया, किस तरीके से आयोजन का यहां पर तैयारियों को लेकर क्या जिक्र हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कल चूंकि अब वो प्रतीक्षा की घड़ी बिल्कुल नजदीक आ गई है। कल प्रधानमंत्री यहाँ पर, जहां मैं FRI में खड़ा हूं, इसी परिसर में होंगे और इस FRI में जो एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जिसपे तकरीबन उत्तराखंड सरकार पिछले 2-3 महीनों से मंथन कर रही है, देश विदेश में जाकर के निवेशकों से बातचीत कर रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है और ये FRI है और यहाँ से आगे तक, जितना भी आगे तक आप जाएंगे, एक बड़ा कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया है। मेरे बाईं तरफ जो है, ये आगे जो पंडाल होगा, उस पंडाल में प्रधानमंत्री खुद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। और जो राइट की साइड में जो ये सारी चीजें बनाई गई हैं, जो पूरी एक वॉल बनी है, तो यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। किस किस तरह के स्टॉल हैं, क्या है, वो सारी चीजें इधर से अंदर दिखाई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद न्यूज स्टेट से बातचीत में भी रात में उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 लाख करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं और कल यहां प्रधानमंत्री होंगे और परसों गृह मंत्री अमित शाह होंगे। तो ये दोनों दिन का कार्यक्रम बहुत ही बिजी और बहुत ही हाईटेक और अति विशिष्ट महानुभावों के भागीदारी से सराबोर होगा। अब 3 लाख करोड़ के MOU साइन होने के बाद अब यहां पर जो 40-50 हजार करोड़ रुपए की ऐसी तैयारी कर ली गई है जो ग्राउंडिंग हो जाएगी, जिसको लेटर ऑफ इंटेंट दिया जाना है, जिसको किसी भी तरह से एक भूखंड अलॉट करना है या कुछ भी करना है। तो कल यहां मतलब वो 40-50 हजार करोड़ के आसपास का ऐसा निवेश होगा जो ग्राउंडिंग होना कल ही से शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है कि केवल MOU नहीं है, ग्राउंडिंग भी हो रही है। तो इस तमाम चीजों के साथ तैयारी कर ली गई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर सुबह से रिहर्सल चल रहा है। इधर अभी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव इसी पंडाल में यहाँ उधर की तरफ पहुंचे हैं, वो भी यहाँ पर मौका मुआयना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ पूरी की पूरी टीम है, मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू हैं, तो वो सारा दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के आने को लेकर के। उनसे पहले किस किस तरह की तैयारी होनी चाहिए और मुख्य सचिव खासतौर पर इस बात को भी देख रहे हैं कि प्रोटोकॉल्स जो है प्रधानमंत्री के जो लिए होते हैं वो पूरी तरह से वो अमल में लाए जा रहे हैं कि नहीं। उससे पहले पुलिस सुरक्षा का भी पूरा इंतजाम कर लिया गया है और अब रिहर्सल जो शहर से, जहां से, जिस जगह से प्रधानमंत्री FRI में पहुंचेंगे, वो भी सारा का सारा एकदम कर लिया गया। ADG LO ने बताया कि तकरीबन 650 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां लगाए गए हैं और 5 से ज्यादा कंपनियां PAC की यहां पर तैनात की गई हैं और SPG कवर, चूंकि प्रधानमंत्री रहते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जानकारी के लिए अजीत आपका। और देखिए किस तरीके से यहां पर पहल की गई इन्वेस्टर समिट को लेकर के, और खबरों में आगे बढ़ेंगे। इन्वेस्टर समिट की तैयारी पूरी हो चुकी है। FRI परिसर में कई विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं। जायजा लेने के साथ अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत राठी। ये जो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कल से शुरू होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करने आ रहे हैं, ये जहां जितना भी एग्जीबिशन लगा है ये कोर सेक्टर है। और मैं पहले आपको हेल्थ वाले में लेके चलता हूं, क्योंकि ये हेल्थ का स्टॉल है और हेल्थ सेक्रेटरी भी मुआयना कर रहे हैं इस समय। सचिव साहब, ये क्या हम यहाँ क्या किस तरह की चीजें अपना प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? देखिए, ये हेल्थ ATM है और चारधाम रूट में जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, CHCs हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में हमने ये मशीन लगाई है। इसमें खास बात ये है कि हमें CSR के तहत HP ग्रुप ने बिल्कुल निःशुल्क ये मशीन हमें उपलब्ध कराई है। इस बार हमने इस मशीन को यूज भी किया है और सभी जो यात्री हैं उन्होंने भी इसका लाभ लिया था, क्योंकि हमने इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ये इम्प्लीमेंट, तो इसको हम ये बता रहे हैं कि हमने ये सारी चीजें कर दी है, इसी पे आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मशीन है, क्योंकि इस बार हम लोगों ने हेल्थ SOPs जारी की थी और रिक्वेस्ट किया था सभी यात्रियों से कि अपना प्रॉपरली एक्लेमेटाइज कर लें पहाड़ चढ़ने से पहले, तो उसके लिए काफी जो है लाभदायक साबित हुआ है। देखिए, मैं और भी बहुत सारी जो चीजें यहाँ पर लगी हैं
तो मैं वो भी ये देखिए इसका ये प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से इस प्रोसेस करके इस मशीन का सदुपयोग किया जाता है। हेल्थ सेक्टर ने, जैसा अभी स्वास्थ्य सचिव ने बताया आर राजेश कुमार जी ने, तो ऐसे प्रोसेस करके जो कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर हैं या जो जिनको नीड है वो इसका लाभ ले सकते हैं। ये वाकई अत्याधुनिक एक तकनीक के युक्त एक मशीन है जो मतलब आपके लिए जो जिस तरह से सदुपयोग के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए जो ये काम आई है। तो उत्पाद हैं और ये इसलिए दिखाने के लिए रखे गए हैं यहाँ कि यहाँ पर इतने बेहतर और बहुत ही उच्च क्वालिटी के लोकल उत्पाद होते हैं जिनको ब्रांडिंग करनी है और जिनको और ज्यादा बढ़ावा देना है। तो ये एक अपना खाद्य प्रसंस्करण और उद्यान विभाग का ये एक स्टॉल है। प्रत्यारोपण तकनीक से देसी गोवंश का संरक्षण संवर्धन, ये पशुपालन विभाग की एक स्टॉल है जो जिसमें दिखाया गया है कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया है और हम आगे क्या करने वाले हैं। तो ये सारा स्टॉल ये इस पर हमने ये दिखाया है। ये देख सकते हैं बिल्कुल एकदम खांटी पहाड़ी उत्पाद हैं। सारी चीजें, टोपी हो या ये तस्वीरें हो या ये जो एक मैन्युफैक्चरिंग किए गए हैं डब्बे या ये इस तरह की सब चीजें हो, तो ये सारी चीजें पर जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो वो थोड़ा सा इन तरह की चीजों को भी देखेंगे। तो ये स्टॉल यहाँ पर लगाई जा रही है कि गौ माता की एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। बद्री गाय, ये बद्री गाय हैं जो बहुत ऊंच हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसको इसलिए बद्री गाय कहते हैं। बद्री धाम के आसपास चमोली, माणा, नीति घाटी, मलारी, उस तरफ उन क्षेत्रों में ये पाई जाती है और ये बहुत ही मतलब सर्वोत्तम नस्ल की एक पशु है। क्रमिक रेलवे ट्रैक बैरियर है तो इसको भी यहाँ पर ये इसका प्रदर्शन भी किया गया। ये भी एक स्टॉल है। तो ये बहुत हाईली टेक्निक से युक्त है। इसको इसमें भी बताया गया है कि किस तरह से हम मतलब इस तकनीक पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह की स्टॉल यहाँ पर लगाई जा रही है। तो अभी देखना यह है कि कल जब आज शाम तक ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी तो तब उसके बाद किस तरह का इनका रंग रूप होगा, किस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आएगी। और कल अगर यहाँ प्रधानमंत्री अगर इतना समय मिलता है और इधर का दौरा करते हैं तो उनको केवल और केवल उत्तराखंड के लोकल सेक्टर देखने का एक अवसर रहेगा और यहाँ के लोगों के लिए भी उनके आगमन को लेकर एक बड़ा मौका रहेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए FRI देहरादून से अजीत सिंह राठी।